शुरुआत करते हैं हमारी हिंदी संविधान संघ की भाषा के बारे में। तो आज अपन पढ़ेंगे हिंदी में संविधान संघ का क्या, संविधान में जब अपनाया तो क्या क्या हुए थे। ठीक है दोस्तों, तो पहला टॉपिक अपना ये है कि हिंदी को कब अपनाया गया, हिंदी को राजभाषा के रूप में कब घोषित किया गया। तो हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को, जहाँ 1949 और 14 सितंबर को 1900 को हमारा क्या होता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी हिसाब से भारतीय संविधान 343 भारतीय संविधान के आर्टिकल 343 में ये प्रावधान था कि अध्याय एक, ठीक है दोस्तों, तो उसमें अध्याय 1 भाग 17, ठीक है दोस्तों, भाग 17 में ये बताया था कि के अनुसार राजभाषा घोषित हैं, हिंदी को राजभाषा घोषित की गई। ठीक है, हिंदी को राजभाषा घोषित की गई। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में क्या होगी, इसके बाद उन्होंने इसके अंदर ये बताया कि अनुच्छेद 3 आर्टिकल 343 के अनुसार हिंदी संघ की एक भाषा है। हिंदी और उसकी लिपि कौन सी है, देवनागरी, और लिपि देवनागरी, हिंदी और उसकी लिपि देवनागरी है। ठीक है, देखो दोस्तों, तो भारतीय संविधान में उसकी भाषाओं का ये दिया गया कि भाई हिंदी और उसकी प्रसिद्ध देवनागरी लिपि है, और उसके मानक अंकों को, उसकी क्या हुआ दोस्तों, उसके मानक अंक, जैसे उसके मानक अंक कैसे, जैसे अपने जैसे 1 तो ऐसे लिखते हैं, 2 तो ऐसे लिखेंगे, 3 को ऐसे लिखेंगे, ऐसे। तो उसके मानक अंकों को अंतर्राष्ट्रीय रूप में अंकों के रूप में मान्यता मिली। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय रूप में रखा गया है। अब अंग्रेजी की बात आई तो अंग्रेजी 1965 तक ही रखा था। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजी को क्या रखा था, 1965 तक। जब अंग्रेजी भाषा को रखा था 15 वर्षों तक ही रखा था। देश आज़ाद होने के बाद जस्ट 15 वर्षों तक अंग्रेजी का कार्यकाल भी इसी रूप में होगा। 1965 तक उन्होंने कहा था कि अंग्रेजी का भी होगा। ठीक है दोस्तों, फिर उन्होंने बोला कि इसके बाद उनको सरकार देंगे, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, अंग्रेजी को साथ साथ लेके गए। ठीक है, अब दोस्तों कुछ अनुच्छेद है भाषा के संबंधित। तो भाषा के संबंधित कुछ अपन आर्टिकल कुछ पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में आने लायक है। आर्टिकल 343, ठीक है, 343 अनुच्छेद। 343 अनुच्छेद क्या कहता है, 343 अनुच्छेद ये कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी। संघ की राजभाषा यानी राज्यों की हिंदी और उसकी लिपि क्या रहेगी, देवनागरी। लिपि देवनागरी रहेगी। ठीक है दोस्तों, रहेगी। तो संघ की भाषा कौन सी होगी, हिंदी रहेगी, और उसकी लिपि कौन सी रहेगी, देवनागरी। इसके बाद में दोस्तों एक और सवाल ये था कि आर्टिकल 344 क्या था, अनुच्छेद 344 ये था कि अनुच्छेद, एक मिनट, ये पेनों की दिक्कत है। अनुच्छेद 344 कहा गया कि 5 वर्षों के बाद क्या होगा, 5 वर्षों के बाद हिंदी का एक आयोग गठन होगा। 5 वर्षों के बाद हिंदी का एक आयोग गठन होगा। ठीक है दोस्तों, 5 वर्षों के बाद एक हिंदी का आयोग गठन होगा। ठीक है, और संसद समिति भी बनेगी। इसके बारे में एक संसद समिति भी बनेगी। क्या होगा, संसद समिति का निर्माण होगा। ठीक है, तो इसमें 344 में ये क्या, 5 वर्षों के बाद हिंदी का आयोग बनेगा, और इसके बाद एक संसद समिति का निर्माण होगा, जो कि ये संसद समिति 10 वर्षों में गठन करनी थी, 10 वर्षों के अंदर गठन करनी थी, ये ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में इसका प्रथम आयोग
अगर प्रथम आयोग की बात करें, प्रथम आयोग 1955 में हुआ, ठीक है दोस्तों। प्रथम आयोग कब हुआ? तो 1955 में इसका एक प्रथम आयोग हुआ था। इसका एक अध्यक्ष भी था, जे खेर। कौन था दोस्तों? जे खेर। 1955 में इसका हुआ था। उसका है बीजी खेर, श्री बीजी खेर इसका एक अध्यक्ष, ठीक है दोस्तों। तो इसका अध्यक्ष कौन था? बीजी खेर पहला अध्यक्ष था, ठीक है। और ये तो है। अब संसदीय समिति क्या क्या हुआ था? तो 1957 में ये संसदीय समिति का गठन हुआ। 1957 में एक संसदीय समिति का गठन हुआ। कब हुआ? 1957 में संसदीय समिति का गठन हो गया, ठीक है दोस्तों। तो 1957 में जब संसदीय समिति का गठन हुआ, ठीक है दोस्तों, तो 1957 में संसदीय समिति का गठन हुआ। तो उसके अध्यक्ष कौन थे? गोविंद वल्लभ पटेल। गोविंद वल्लभ पंत थे। तो इसके कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में इसकी क्या होगी? गोविंद वल्लभ पटेल। तो ये 1957 में इसकी की गई, ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों आता है आर्टिकल अनुच्छेद 345। अनुच्छेद 345 क्या है? ठीक है, तो आर्टिकल 345 ये कहता है, ठीक है दोस्तों, राज्य के विधानमंडल, राज्य की विधानसभा या विधानमंडल, राज्य की विधानमंडल, इसमें विधान परिषद होती है। विधानमंडल में क्या क्या होता है? विधान परिषद और विधानसभा। तो राज्य के विधानमंडल में विधि द्वारा राज्य के प्रयोजन, विधि द्वारा जो भी राजकीय प्रयोजन हो गए, कार्य हो गए, विधि द्वारा राजकीय प्रयोजन विधि द्वारा जो राजकीय प्रयोजन हो गए, ठीक है, विधि द्वारा जो राजकीय प्रयोजन हो गए वो एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में उस प्रयोजन उस राज्य के प्रयोग होने वाली भाषाओं में एक से अनेक हिंदी को अंगीकार करेगा, मतलब कि स्वीकार करना पड़ेगा। जो भी है वो हिंदी में चलेगा, ठीक है, तो हिंदी में होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। जो भी कार्य होगा वो हिंदी में होगा। ये आर्टिकल 345 कहता है। 345 आर्टिकल 300 अगुण 50। अब आर्टिकल 346, ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 346 ये क्या कहता है? ये कहता है कि राज्य प्रयोजनों के लिए 10 भाषा और एक दूसरे राज्य के बीच में, संघ के बीच में संचार राज्य भाषाओं में। ये कहता है कि राज्य के बीच में कोई भाषा हो सकती है, राज्य के बीच में, राज्य में भाषा उसी की होती है, लेकिन उसके कार्यकाल में कार्य सब करेगी हिंदी भाषा में, ठीक है, कार्य हिंदी भाषा में हो गई। और एक राज्य दूसरे राज्य से संचार कर सकेगा, ठीक है। राज्य एक भाषाओं में एक या अनेक हिंदी को अंगीकार करना पड़ेगा। एक और दूसरी भाषा, मतलब एक और दूसरी भाषा में अंगीकार करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अब आर्टिकल 46 में ये था कि राज्य प्रयोजन कार्य तो हिंदी में हो गई और दूसरे राज्यों के बीच में किसी भी संघ के बीच राज्य भाषा होगी तो उसको राज्य भाषा सभी राज्यों में होगी, ठीक है, ये था। इसके बाद में आर्टिकल 347, आर्टिकल 347 अनुच्छेद 347 ये क्या कहता है? अनुच्छेद 347 क्या कहता है कि तद विषय की मांग की जाने पर, क्या कह रहा है? तद विषय की मांग की जाने पर, मतलब कोई भी विषय की मांग की जाने पर राष्ट्रपति जन समुदाय द्वारा बोली जाने वाले किसी भी भाषा को मान्यता देने का निर्देश देता है। मतलब राष्ट्रपति समान, मतलब कि जो अनुपात होगा, अनुपात के अनुसार वो इस राज्य की भाषा, आर्टिकल 348 संसद विधि द्वारा अन्य मतलब उल्लंघन न करे तथा उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय प्रत्येक न्यायालय में सब कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी। तो प्रत्येक न्यायालय में सब कार्रवाई किस भाषा में होगी? इंग्लिश भाषा में होगी, अंग्रेजी में होगी।
अंग्रेजी में होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये तो थी। अब आता है आर्टिकल 349। आर्टिकल 349 ये है, तुम बस अपने आप से